नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ इंडिया। मैं आपके साथ अंबुज यादव। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में अवैध कब्जे को लेकर एक फैसला सुनाया, जिसके तहत सुपर टेक की कुछ बिल्डिंगों को गिराने का निर्देश दिया गया। इसी को देखते हुए अन्य बिल्डिंग के बायर्स जहां अवैध कब्जा करके बिल्डरों ने बिल्डिंग बनाई है या पैसा कमाने के लिए दुकानें या पार्किंग को अलग तरीके से निर्माण किया है, उसको लेकर बायर्स आवाज़ उठा रहे हैं। इसी को देखते हुए आज हम सीवी टेक की बिल्डिंग पर उपस्थित हैं। यहाँ पर कुछ बायर्स का कहना है कि वो यहाँ के बिल्डर्स भी अवैध कब्जा करके कई सारे निर्माण किए हैं। इसी को लेकर हम बायर्स से बात करेंगे, तो आइए सीधा बायर्स से बात करते हैं। वैभव श्रीवास्तव। अभी यहाँ पर मैं अवैध निर्माण की समस्याओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा। यहाँ पर जैसे आप सामने देख रहे हैं, ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है और इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से जुड़ी अनेक अवैध चीज़ें हैं। सर्वप्रथम उसमें है जो ये पीछे आपका टॉयलेट बना हुआ है, ये पहले नहीं था, ठीक है। इसको 2017 के नोटिस में नोएडा अथॉरिटी ने अवैध बताया है और उसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने अवैध तरीके से इसे रेगुलराइज़ कर दिया। जैसे कि एमराल्ड टावर्स के 2 टावर्स को रेगुलराइज़ कर दिया गया था और उनको ज़रूरी परमिशन दे दी गई थी बगैर प्रक्रिया का पालन किए हुए और बगैर निवासियों से पूछे हुए। इसीलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनको गिराने का आदेश दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो टॉयलेट है इसको हटाया जाए, क्योंकि यहाँ से ये लोगों के आने जाने का रास्ता है। रात में लोग टहलते उलते हैं अपना यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ना अक्सर इसमें मलमूत्र मतलब जो है ना वो महकता रहता है। अब कब भाई देखिए, हम कब सफाई कर रहे हैं कब नहीं कर रहे हैं इससे हमें मतलब नहीं। ये यहाँ पर नहीं होना है, यहाँ इसे नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब ये नक्शा पास हुआ था तब ये नहीं था? नहीं, ये सब नहीं था उसमें? नहीं। देखिए, अवैध का बनाया देखिए गया है। ये अवैध बनाया गया है इसमें, और ये नोएडा अथॉरिटी पता नहीं कौन से जादू का पालन करते हुए कभी कभी मतलब कुछ कागज़ पे रेगुलराइज कर देती है। जैसे एमराल्ड टावर्स के मतलब उसी जादू से मतलब उसको कर दिया था। अब उस जादू का पर्दाफाश जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो हम चाहेंगे कि जैसे एमराल्ड टावर्स को गिराया गया उसी तरीके से ये इस टॉयलेट को भी गिराया जाए। फिर कमर्शियल के पीछे यहाँ पर ये पूरे कम से कम यहाँ पर 50-60 AC लगा दिए हैं। इससे हमारे मतलब जो है ना, एक तो हमारी सोसाइटी की वैल्यू कम होती है इसमें। यूज़र ये पीछे आप इसका पूरा देखिए, जो है इस सोसाइटी की हमारी जो है दूसरी सोसाइटी का देखिए, वहाँ पर एकदम साफ़ सफाई है। अच्छा। और यहाँ पर देखिए तो एकदम जैसे कि कनॉट प्लेस के पीछे आप खड़े हों, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं चलेगा। इससे हम गर्मी के दिनों में तो पूरा यहाँ पर निकलता है और एक हीट जोन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। फ्लैट वालों को परेशानी है, बिल्कुल है, कहने की बात ही नहीं है। फिर वहाँ पर सामने बास्केटबॉल कोर्ट है, उसके सामने भी 10 AC लगे हुए हैं। तो बच्चे हैं, वहाँ पर लोहे का जंगला लगा हुआ है, मतलब हमारे बच्चों को खेलने में सुविधा होती अगर ये AC वहाँ पर नहीं होते। दूसरा, ये तीसरे मंजिल पर इन्होंने अवैध जिम बना रखा है, मतलब अवैध उसमें जो है ये करीब 40 स्क्वायर मीटर यहाँ पर अलाउड है। टोटल 550 स्क्वायर मीटर यहाँ पर FAR अलाउड है कमर्शियल। लेकिन अगर आज जोड़ने निकलें तो लगभग 1100-1200 के करीब बना हुआ है। आगे आप फिर नीचे ये बेसमेंट है, इस बेसमेंट में भी दुकानें हैं जिसमें कि बैंक। यहाँ पर बेसमेंट तो ये पार्किंग होगी। ये जो सामने दीवार है जिस पर काई लगी है, दीवार के उस साइड जो है, ये बेसिकली ये जो दुकानें हैं उनका बेसमेंट है, ये भी अवैध है इसमें। और इसको उसी नोएडा अथॉरिटी के जादू से रेगुलराइज किया गया है, जबकि कागज पर इसको मतलब मोटा मोटा कहना है कि अथॉरिटी और बिल्डर्स दोनों मिलके ये नोएडा अथॉरिटी का जादू है। अच्छा, ये मतलब ऋतु माहेश्वरी जी? नहीं, मैं नाम अभी नहीं लूँगा, उसमें ऋतु माहेश्वरी जी अब आई हैं, लेकिन ये पहले का जादू है इसमें। और ये जादू लगभग हर सोसाइटी में चलता है कि कैसे अवैध निर्माण जादू से वो वैध बन जाता है, और फिर उसके अवैध मतलब उसको हटवाने के लिए लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर लगता है कि जिस तरीके से सुपरटेक पर कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने की है, क्या ये कार्रवाई सीवी टेक के बिल्डिंग पर हो पाएगी? अब देखिए, हम लोग तो प्रयासरत हैं। अच्छा। हाई कोर्ट भी जा चुके हैं, 3 नोटिस भी आ चुके हैं। अच्छा। अब क्या नोटिस, कैसे नोटिस? देखिए, ये हाई कोर्ट का फैसला है, 2019 का है।
अब ठीक है, उसके बाद कोरोना वगैरह चालू हो गया, उसमें मतलब अथॉरिटी और मतलब सब लोग फिर ये चीज़ तो थोड़ा सा नेपथ्य में चली जाती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ की एसोसिएशन भी मतलब ने भी हाई कोर्ट में केस किया हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ ये भी होती है कि चूँकि इतना करने के बाद अथॉरिटी ने भी इतने नोटिस जारी कर दिए, लेकिन कुछ करते नहीं हैं लोग, तो उससे लोगों का भी मोराल डाउन होता है। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उसके बाद से लोगों में एक आशा की किरण जगी है, और इसीलिए हम भी यहाँ पर नीचे खड़े हैं आशा के साथ, और जो है कि कम से कम अब शायद कार्रवाई होगी। मतलब और हम लोग भी अब सुप्रीम कोर्ट अब आपके साथ जाएगा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट हम नहीं जाएंगे, मतलब आपके साथ सुप्रीम कोर्ट जाएगा? अरे मतलब सुप्रीम कोर्ट हम नहीं जाएंगे, मतलब ये नहीं, हम कह रहे हैं कि अभी हमें सुप्रीम कोर्ट नहीं, अभी हमें अथॉरिटी जाना है। अथॉरिटी जाना है? हाँ, अथॉरिटी पे अभी मतलब अथॉरिटी कार्रवाई करेगी? हमें उम्मीद है। अच्छा, उम्मीद है। हाँ, हमें अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के मतलब इतने स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशंस के बाद, जैसे गार्डिनिया में कार्रवाई हुई है, एसोटेक में कार्रवाई हुई है, उस तरीके से सिविटेक संप्रीति में भी कार्रवाई होगी। और दूसरा जो चीज़ है, अगर आप देखें तो इसमें जितनी ओपन पार्किंग है वो पूरी जो है वो अवैध है उसमें। मतलब इसमें सब जो ओपन पार्किंग है सब अवैध है? हाँ, इसमें क्या है, ये 6 मीटर का ग्रीन एरिया होता है। आप एमरल्ड टावर्स का अगर देखेंगे तो एमरल्ड टावर्स का डेमोलिशन 2 पॉइंट पे था। एक कि वो ग्रीन एरिया में बना था, दूसरा टावर्स बिटवीन द डिस्टेंस मानक के अनुरूप नहीं था। अब अगर देखिए, हर चीज़ को नहीं गिराया जा सकता, वो चूँकि अलग था, वहाँ लोग रहने। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 टावर के बीच में कुछ टावर्स के बीच में 0 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर हरित क्षेत्र है, तो हरित क्षेत्र का भी अतिक्रमण है इसमें, और भी चीज़ें हैं यहाँ पर इसमें। अभी हम लोग आप उसका एक पहलू देख रहे हैं, इसलिए हमें, क्योंकि जो नोएडा अथॉरिटी ने नोटिस जारी किया हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद, वो भी कुछ ने अवैध निर्माण को अंकित किया, बहुत कुछ छूट गए, क्योंकि वो भी तो आते हैं, उनको दिखाया जाता है, लेकिन वो नोट नहीं करते। अब पता नहीं किस चक्कर में नोट नहीं करते। अच्छा, आपकी मेन मुद्दा तो अवैध निर्माण है, लेकिन अगर अन्य मुद्दों की बात करें तो सिविटेक अन्य बिल्डिंगों के तुलना से क्या सही है, या? देखिए, जैसी बाकी हैं वैसी ही है, थोड़ा बहुत कमी बेसी हर सोसाइटी में होती रहती है। यहाँ पर अच्छी बात क्या रही है कि हम लोगों में अभी तक बेसिक यूनिटी रही है रेजिडेंट्स में, जिससे कि जुलाई 2018 में एओए बनने के बाद 1 जनवरी से हम लोगों ने बिल्डर के हाथ से मेंटेनेंस छीन लिया था। तो कम से कम 2-2.5 साल से हम लोग अपने से मेंटेन कर रहे हैं, तो थोड़ा अवैध हरकतों पे हम लोग लगाम लगा पाए हैं। हाँ, अवैध निर्माण कम से कम वहीं पर रुक गए उसमें, नहीं तो यहाँ पर प्लानिंग और भी स्टिल्ट पार्किंगों में फ्लैट्स बनाने की थी इसमें। संतोष, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये मार्केट बना है, इसमें मार्केट जितना होना चाहिए, जैसा आपको बताया गया, उससे दुगना बनाया हुआ है। उसके बाद टेम्परेरी दुकानें बनाई गई हैं बाहर, उनमें शाम के समय बहुत भीड़ होती है, वहाँ पे जाना मुश्किल होता है, गंदगी होती है, और कुछ नॉन वेज और अलग अलग तरह के खाने और वो सब जो हैं उसकी स्मेल आती रहती है। उस मार्केट में जाना भी मुश्किल हो जाता है, और उसकी वजह से गंदगी इतनी रहती है मार्केट में। मार्केट जो एक साफ़ सुथरा होना चाहिए, वो सब खराब है। उसके अलावा जो उससे पूरी सोसाइटी के जो रौनक है वो भी ख़राब होती है। बाहर गाड़ियाँ पार्क होती हैं, गाड़ी के पीछे गाड़ी हो जाती है, शाम के समय भीड़ के समय इतना जाम लग जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। इतनी बड़ी सड़क होने के बावजूद भी इतना ट्रैफिक जाम रहता है कि यहाँ पे व्यवस्था ख़राब हो जाती है। शाम के समय तो इधर को निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कौन कौन सी परेशानियां आपको उठानी पड़ती हैं अवैध निर्माण जिस तरीके से किया गया है बिल्डर द्वारा? अभी देखिए कि जो ये टॉयलेट दिखाई गई है, इसी के बराबर में एक हमारे बास्केटबॉल कोर्ट है जिसमें बच्चे खेलते रहते हैं, उसकी इतनी स्मेल आती है कि उसमें खेलना मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा इसके बराबर में एच टावर है। एच टावर की जो ये साइड है, इसमें बहुत सारे फ्लैट में इतनी बदबू और इतना वो होता है कि जो लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च करके फ्लैट खरीदे हैं, उसमें शाम के समय रुकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा बिल्डर ने इस बिल्डिंग के सामने जो कॉमर्शियल है उसके ऊपर एक टेम्परेरी रूफ डाल के एक जिम बना दिया है, जिसमें सुबह ही 5 बजे से हाई वॉल्यूम में डीजे बजना शुरू हो जाता है, उसमें शोर शराबा शुरू हो जाता है और पूरी न्यूसेंस फैलती है।
जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद है। जो बताए भाई लोग, बस यही इशू है, इसी पर फोकस किया जाए, अथॉरिटी कार्रवाई करे। कौन कौन सी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं? मुझे तो यही कॉमन परेशानियां है। एक तो जिम का परेशानी है, जिम के सामने में इतना रश रहता है, शाम में बड़ी बड़ी गाड़ियां लगती हैं, लोग को मार्केट घुसना निकलना मुश्किल होता है। और जिम का आवाज़ से इस तरफ के सारे फ्लैट अफेक्टेड हो जाते हैं। फिर ये बाथरूम पीछे बना दिया गया है, यहाँ से गुजरने वाले हो, इस साइड में एच टावर के रहने वाले हों, सारे के सारे जो है त्रस्त हैं इससे। और कुछ अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर है जहाँ तहाँ, उसका तो जैसे उधर पेंट हाउस बना दिया, इधर कुछ बना दिया, यही सब इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है रेगुलराइज कर दिया। नोएडा अथॉरिटी कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट का भी तो इतना फरमान है, उस आलोक में नोएडा अथॉरिटी तो उम्मीद करते हैं वो इस पर एक्शन में आवे। सब जगह आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सुपरटेक पर कार्रवाई नहीं की थी, हाँ, तब तक अथॉरिटी नहीं सुनती थी तब तक लगभग नहीं सुनती थी। हम लोग कितना फाइल में चिट्ठी उनका पड़ा हुआ होगा, जा के रिसीव भी कराए हैं, लेकिन डिस्कशन होता था टेबल पर, बस वहीं पर ख़त्म हो जाता। हाँ, अब जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर ध्यान दे रहा है, तो अब लगता है कि अथॉरिटी कार्रवाई करेगी। आस जगी है हम लोगों की। अच्छा, हम लोगों की आस जगी है कि भले बेटर लेट देन नेवर, देर से हो दुरुस्त हो, जब भी हो, उम्मीद जगी है। इसलिए हम लोग थोड़ा जागो तभी सभी सवेरा हो गया। बस यही हम लोगों का इशू है। जो छोटा मोटा छोटा सोसाइटी है, इसमें बड़ा प्रॉब्लम कर दिया, ये सब कर करके उसको ख़त्म किया जाए। अच्छा, एक सवाल, एक थोड़ा पॉलिटिकल सवाल है। हाँ, सरकार कहती है कि हम गांव से लेकर शहर तक सभी को खुशहाल जिंदगी दिए हैं इन 4.5 सालों में। तो क्या आपको लगता है कि सरकार, क्योंकि अथॉरिटी को सरकार ही हैंडल करती है, तो लगता है आपको कि 4.5 साल में बीजेपी सरकार ने खुशहाल जिंदगी आपको दी है? खुशहाली का पैमाना देखिए अलग अलग आदमी के अलग अलग होता है, लेकिन मोटा मोटी तरह से जो संभव हो सकता था सरकार ने देने की कोशिश की है। अच्छा, सफल हुए हैं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता असफल नहीं हुए हैं। अच्छा अच्छा। जी, आप क्या ना? दीपक सरीन। जी, तो ये अवैध निर्माण का जो समस्या है, इसको लेकर आपका क्या विचार है? आप क्या कहना चाहते हैं? वही जो एक कॉमन, जो यहाँ के जो रेजिडेंट्स को जो भी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है वो कॉमन ही है। अभी आपको बाकी लोगों ने बतला ही दिया है। सबसे बड़ी और भी एक ऐड ये करूँगा, जैसे ये पार्किंग में ये आपके कियोस्क वगैरह लग गए हैं, तो इन्होंने एक डोमिनोज दिया हुआ है ऊपर। अच्छा, ऊपर किराए पे, तो किराए पे तो उनकी 30-40 मोटरसाइकिलें खड़ी रहती हैं डिलीवरी बॉयज़ की। हाँ, तो वो हाँ डोमिनोज, तो वो अगर प्रॉपर ये सब हट जाए, वो अंदर की तरफ खड़े हों, तो कम से कम रोड को आने जाने में सुविधा होए। जो इस समय शाम को यहाँ से निकल नहीं सकते, जो यहाँ के मार्केट रेजिडेंट जो हैं वो भी यहाँ पे सामान लेने जाते हैं, तो उनकी जो मोटरसाइकिलें खड़ी रहती हैं, लोगों की जिम की कारें खड़ी रहती हैं, तो सफाई होती नहीं है, कुत्ते वगैरह गंदगी करे रहते हैं, तो बच के निकलना पड़ता है मार्केट तक अपने जाने में। इसी तरीके से आप अगर आसपास की मार्केट का सर्वे करिए, इतने साफ़ सुथरी हैं, और सबसे गंदी पूरे यहाँ से पे हमारी हैं, क्योंकि रोड इनक्रोच्ड है। ये जो रोड इंक्रोचमेंट की वजह से ना सफाई होती है, ना चलने की सुविधा है। और बाकी चीज़ें आपको बता दी, जिम की कारें खड़ी रहती हैं, मोटरसाइकिल डोमिनोज वालों की खड़ी रहती हैं, तो निकलना मुश्किल है, और गंदगी बहुत बेहिनता है। जी, आप कुछ कहना चाहते थे? ये से सरकार के बारे में आपने पूछा, तो उसमें एक तो ये है कि अकेले योगी जी हर चीज़ नहीं कर सकते। जी जी जी। और उनके ही दम पे हम लोग यहाँ खड़े भी हैं। लेकिन क्योंकि ये इसलिए कह रहा हूँ कि SC/ST केस से लेकर हाथ पांव तोड़वाने से लेकर जान की धमकी वगैरह इधर उधर कई तरीके से पहुँचाई जाती हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों से हम लोग पीछे देता है वैसे? नहीं, अब ऐसे नाम लेकर मैं नहीं बता सकता आपको, ठीक है। बट ये होता है कि अगर मतलब इस तरह से तुम लोग करोगे तो हाथ पांव तोड़वा देंगे, जो है ना, रास्ते से हटवा देंगे उसमें, ठीक है। कुछ लोग कहते थे अच्छा ऐसे जा रहे हो तो अब जरा रास्ता बदल लेना, जो है तो पुलिस नहीं, जब जान से मारने की धमकी मिली तो पुलिस में कंप्लेंट नहीं। देखिए, ऐसा है ना कि अभी तक वो यही मैंने कहा कि इसमें चूंकि योगी जी हैं, इसलिए हम लोगों को नहीं लगता कि यहाँ पर मतलब जो करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ कंप्लेन करने, क्योंकि कई बार लोग इसमें ये नहीं लगता कि भाई योगी जी हैं तो मतलब जो है ना कि कोई सही में आगे बढ़ के मतलब जो है ना ये करने की कोशिश करेगा। ये जो आप ग्रीन शेड में देख रहे हैं, ये अवैध निर्माण है।
यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये है टॉयलेट जो इन दुकानदारों के लिए बनाया हुआ है। इसके साथ में एक अंडर बाईपास भी है जहाँ पर इनकी दुकानदारों की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, अन्य कुछ शॉप्स हैं अंदर में भी। आपको बता दें दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये जो बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर, इन बच्चों को ये जो बाथरूम है यहाँ से जो भी है गंदगी है, बदबू है, वो सारी इन बच्चों को झेलना पड़ता है।